अपने आराध्य देव के चरणारविंद में प्रेम चाहता है, वो प्रेम को छोड़कर ना तो सदगति, ना सन्मति, ना लौकिक या दैवी कोई संपत्ति, ना रिद्धि सिद्धि और न मान बढ़ाई, बस यही चाहता है कि हे आराध्य देव, आपके श्री चरणारविंद में बिना किसी कारण, बिना किसी हेतु के अबाध प्रेम हो, प्रति क्षण प्रेम बढ़ता रहे। कहीं भी देखो प्रेमी महाभागवत जन क्या याचना करते हैं प्रभु से, आपके चरणों में, सिर्फ आपके चरणों में निष्काम भाव से हमारी रति बढ़ती रहे। यहां चातक का उदाहरण दिया। चातक बहुत प्यार करता है मेघ से, पर मेघ जो वो तनिक भी दयालुता नहीं दिखा रहा, बड़ी कठोर गर्जना कर रहा है, ओले बरसा रहा है और वो पी पी पुकार रहा है। देखो चातक में बहुत बड़ी निष्ठा का दर्शन कराया गया है। केवल जीवन धारण करना है तो मेघ से बरसे हुए स्वाति नक्षत्र के जल से, इतना ही केवल चातक का उदाहरण नहीं है, उसके साथ उसका प्रीतम कितना प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। चातक केवल एक मेघ से ही स्वाति बूंद चाहता है। ध्रुवदास जी ने कहा, चातक की भांति प्रिया प्रीतम से प्रेम करना है। गोस्वामी जी अद्भुत प्रेमी है। राम प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अद्भुत और अद्वितीय, भूतो न भविष्यति, ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। दैन्यता की मूर्ति, ज्ञान के समुद्र और अनुराग का मूर्तिमान स्वरूप गोस्वामी जी। सब कुछ है, सब कुछ। कोई पक्ष ऐसा नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में अछूता रह गया। कोई पक्ष, व्यवहार से लेकर परमार्थ की सर्वोपरि ऊंचाई और पंचम पुरुषार्थ प्रेम तक, कहीं भी कोई भी प्रेम चर्चा होगी, महाराज की वाणी आ ही जाएगी। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बड़ा अद्भुत प्रेम, श्री राम प्रेम की मूर्तिमान ये सूरत है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक एक वृत्ति रामाकार, एक नाम में ऐसा प्रेम। कह रहे हैं भगवान शंकर साक्षी है, मेरी जबान गल जाए अगर तनिक भी मिथ्या हो, रा और मां ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, इसी से मैं जीता रहता हूं। बलिहारी चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है। कैसा? बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। गजब का महाराज की वाणी कभी नहीं छोड़ पाए। पूरा जीवन हो गया, बचपन से लेकर अभी तक जीवन हो गया, स्टेशन बदलते रहे। हाँ, ब्रह्मचर्य वाला प्रस्थ संन्यास वैष्णव, लेकिन महाराज अपना स्थान वैसे ही बनाए हुए हैं और उन्हीं की कृपा से बना ही रहेगा। कभी लगा ही नहीं कि हमारे नहीं है, कभी नहीं लगा। बचपन से लेकर अभी तक कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारी वाणी नहीं है या ये हमारे घर के नहीं है। आहा, बड़ा अद्भुत प्रेम, बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म जो शास्त्रों में रहस्यमय इशारे से कह दिए गए, वो गोस्वामी जी ने सरल भाषा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, बस हो ही राम को, हो ही राम को। तू इतना कर, जब तू राम का हो जाएगा ना तो नाम जप शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसका हम हो जाते उसका चिंतन होता है, और जब नाम जप होगा तो विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो चिंता मत कर, अनेकों जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाएगी। प्रभु के चरणारविंद के इस प्रेम मार्ग में चातक के प्रेम की बात जगह जगह महापुरुषों ने कही है। बहुत ध्यान से श्रवण करना है। हम अनुकूलता की उपासना करते हैं, चातक के प्रेम की नहीं।
अगर गुरुदेव को प्रणाम किया 2-3 दिन उन्होंने हमारी तरफ नहीं हेरा तो प्रतिकूल चिंतन शुरू हो जाता है। वो प्रणाम करता है तो माला पहनाते हो, हम प्रणाम करते तो देखते ही नहीं। कई तरह की बातें प्रकट हो जाएंगी। हाँ, जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चातकई तऊ तिहारी आस। आहा, कैसा निर्मल प्रेम का वर्णन है। चातक के टेक का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, चाहे ठीक समय पे बरसो या जीवन भर न बरसो, ये चातक सिर्फ अय प्रीतम मेघ, तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा और तेरे लिए ही जीवन अर्पित किए हुए है। एकमात्र आपसे आशा है, बरसो या न बरसो। पी पी पुकारते हुआ जबान सूख गई, रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग बलिहारी। चरम सीमा का प्रेम। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन विषय है। हा प्रीतम पिय पिय पिय, ऐसा रटता रटता जबान सूख गई, क्योंकि बूंद पानी नहीं गिरा, अन्य पानी पी नहीं सकता। प्यास के मारे सारे अंग ताप युक्त हो गए, सूख गए, पर चातक के हृदय में अपने प्रीतम मेघ के प्रति दोष दृष्टि नहीं हुई। उसका प्रेम रंग नित्य नूतन बढ़ता गया। ये नहीं है कि अब चलो यमुना जल आचमन कर लेते हैं, गंगा जल आचमन कर लेते हैं, बहुत हो गया, पी पी रटते हुए बहुत दिन हम इनको माना कि हमारे प्राण धन जीवन सर्वस्व हैं, लेकिन ये तो कभी नेत्र ही हमारी तरफ नहीं दिए, कभी प्यार से हमसे बातें नहीं किए। यही अकेले थोड़ी दुनिया में, चलो और देखते हैं ना। प्रेम में दोष दर्शन नहीं हुआ मेघ के प्रति, नित्य नूतन प्रेम रंग बढ़ता गया। अब इधर चातक तो पी पी रटते हुए जवान सूख गई, प्यास से ऐसी तास बढ़ी शरीर सूख गया, पर प्रेम नित्य नूतन अदोषदर्शी प्रीतम के प्रति। इधर प्रीतम मेघ क्या बरसा रहा? ओले बरसाकर उसके पंख जो थे चूर चूर कर दिए। बरसी परुष पाहन पयद, पंख के टुकड़े टुकड़े उसके पंख के कर दिए। पर क्या चतुर प्रेमी चातक की दृष्टि बदली क्या? बोले नहीं, वो आलिंगन का स्पर्श प्राप्त कर रहा है। मेघ कृपा करके मेरा आलिंगन कर रहा, पाहन गिर रहे, पंख चूर चूर हो रहे, लेकिन प्रीतम पर दोष दृष्टि नहीं, प्रीतम के आलिंगन सुख का अनुभव कर रहा है। मेघ ने देखा कि इतने पर भी इसकी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं, डांट शुरू कर दी। बिजली की बड़ी जोर जोर से गड़गड़ाहट, मानो मेघ डांट रहा, मैं तुझे प्यार नहीं करता, निकल जा मेरे यहां से, डांट रहा है। ओले बरसा रहा है, कड़क कड़क करके, गर्जना करके भयभीत करना चाहता है। वाह चातक वाह, इतना भी रोष नहीं आया प्रीतम के प्रति, इतना भी दोष नहीं आया, उसे क्रोध नहीं आया। जीवन हो गया पी पी रटते रटते। ये परिणाम, हमारी मांगी हुई वस्तु नहीं दी, ऊपर से डांट लगाई, पत्थर चलाए, ये सब क्या है? कभी दोष दृष्टि नहीं। मेघ के प्रति प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग, निर्दोष दृष्टि, हृदय आह्लाद से युक्त, और वैसे ही टेक, हा प्री हा पी हा पी। उसका शरीर तो कृष्ण हो ही गया था, अब वो धीरे से उड़ा, हा पी हा पी। दूसरे पक्षियों ने देखा जो
वृक्ष की छाया में आनंदित थे। उनका ये चातक दिखाई दे रहा है तो बहुत प्यासा है, बड़ा कर्कश है तेरा प्रीतम, आ थोड़ी देर इस छाया में बैठ जा। चातक ने देखा, बोले मेघ के जल से नहीं और जल से सींचा गया, इसलिए इस वृक्ष पे नहीं बैठेंगे। और ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, वैसे ही तपती हुई धूप, प्यासा, प्रीतम का कठोर व्यवहार, ओले बरसाए, बिजली कड़काई। वाह! चातक ने कहा, ये वृक्ष की छाया में बैठने की बात कर रहे हो? इस वृक्ष को अन्य जल से सींचा गया है, ये केवल मेघ के जल से पोषित वृक्ष नहीं है, इसलिए इस वृक्ष में मैं नहीं बैठूंगा। अगर मैं वृक्ष में बैठता हूं तो जो केवल मेघ के जल से पोषित होता है। बलिहारी है चातक की निष्ठा की। उड़ा चला जा रहा था, एक बधिक ने देखा कि शिथिल गति से उड़ रहा, इसको मारने में देर नहीं लगेगी। तत्काल तूणीर से बाण निकाला, संधान किया और छोड़ दिया। बाण लगा उस चातक के शरीर पर। देख लो क्या है प्रेम। अब जब बाण लगा तो गिरा कहां? गंगा जी में। ऊपर से गुजर रहा था, जो ही गंगा जी में गिरा तो चोंच ऊपर कर ली। जल कौन सा है? पुण्य जल। जब कोई मरता है तो गंगा जल उसके मुख में डाला जाता है, उसका उद्धार हो जाएगा। और ये चातक चोंच ऊपर कर ली कि जीते जी कहीं हमारे मुख में गंगा जल न चला जाए, क्योंकि हमारे मुख में जल जाएगा तो सिर्फ मेघ से बरसा हुआ स्वाति का बूंद मरते दम तक हमारी कहीं टेक में आंच ना आ जाए, कहीं हमारे प्रेम में कलंक न लग जाए, कहीं हमारी प्रीति में खरोच न लग जाए, ऐसे चोच कर लिया। कैसी कैसी प्रेमी जनों की महिमा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का निर्वाह करना बहुत ही कठिन है। वही कर सकता है जिनके ऊपर प्रेमियों की कृपा है। प्रेम समुद्र सी चतुरासी जी की जो पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो, देखो चातक प्रेम, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि। अपनी निष्ठा बहुत बड़ी बात है। यह निष्ठा, ये जितना यश वाणियों में गाया गया है, निष्ठावान महापुरुषों का ही यश गाया गया है। उनकी निष्ठा से ही प्रसन्न होकर प्यारी जू प्यारे जू अपने अत्यंत गुप्त रहस्यमय नित्य विलास का दर्शन, नित्य विलास में सम्मिलित होना और श्रीअंग की सेवा का अधिकार। निष्ठा। चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते दम तक खरोच न लगे, चोच ऊपर कर लिया। चातक प्रेमी है। अपने प्रीतम मेघ के प्रति कभी भी उसके हृदय में दोष दृष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रेम पयोधि है। पयोधि माने समुद्र। समुद्र अगाध है। प्रेमी के हृदय में प्रीतम के प्रति अगाध प्रेम है। था ही नहीं है। कर ले कितनी प्रतिकूलता, जितनी प्रतिकूलता करता है उतना ही प्रेम में उफान आती चली जाती है। लेकिन अगर थोड़ी भी स्वार्थ बुद्धि है, थोड़ा भी समर्पण में कमी है, तो बदलने में देर नहीं लगेगी। कब तक झेले हम कटु व्यवहार? हम पी पी कह रहे और ऊपर से पत्थर चला रहे, बिजली कड़क रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी तो दया। अरे 100 बार हम हेरे तो एक बार तो आप हेर दो। 100 बार हम पुकारे तो एक बार तो पुकार के कहो। 100 बार हम आपके आलिंगन की आकांक्षा कर, एक बार तो आप ऐसा करो। लेकिन सच्चा प्रेमी वही कि जीवन भर मत बरसो, प्यासा मर जाऊंगा पर गंगा में भी चोच नहीं डालूंगा। बलिहारी चातक की भांति जो अपने प्रीतम में कभी भी किंचन मात्र भी दोष दर्शन नहीं करता। विश्वास कर लीजिए, बहुत विचित्र विचित्र माया के पासे आते हैं तो जब होश उड़ जाते हैं देख के कि ऐसे साधक को घसीटा जाता है, ऐसे फिसलाया जाता है साधक को। बहुत सावधानी पूर्वक अपने मार्ग में डटे रहना कि आप चातक की टेक रखना। कैसी भी परिस्थिति आवे, अपने आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय मत छोड़ना। उपासना पद्धति से उपासना में लगे रहना।